लेकिन ये गुरु पुत्र है, ब्राह्मण भी है और ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, इसे मत मारो। द्रौपदी ने मना कर दिया। जब युधिष्ठिर महाराज की तरफ देखा अर्जुन ने, महाराज युधिष्ठिर कह रहे हैं कि भैया जैसा धर्म ग्रंथ में लिखा हो वैसा ही करना, कहीं पाप ना हो जाए। नकुल सहदेव ने कहा कि आप इन्हें छोड़ना मत। भीम कह रहे हैं कि आपने अगर इन्हें छोड़ दिया तो हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। अर्जुन बड़ी दुविधा में हो गए। भगवान कृष्ण की ओर देखा, भगवान ने मुस्कुरा के कहा ये पापी व्यक्ति है, बालकों का हत्यारा है, इसे अर्जुन छोड़ना मत। और ये भी कह दिया ये तुम्हारा गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है, इसे मारता भी मत। दोनों बातें बोल। ये बातें सुनकर अर्जुन ने कहा प्रभु अब क्या किया जाए। बोले गीता में मैंने तुम्हें बताया है कि जो ब्राह्मण है, संत है, उनकी कभी भी निंदा भी करोगे तो ब्रह्म हत्या के समान पाप तुम्हें लगेगा। अर्जुन ने झट से अश्वत्थामा की आदि दाढ़ी मूंछ को सिर से हटा दिया। मणि जो थी, उस तेज था मणि का, ब्रह्म का समान जो तेज था उस सिर पर अश्वत्थामा के, उस मणि को झट से निकाल दिया और धक्के देकर भरी सभा से निकाल दिया अश्वत्थामा। क्योंकि ब्राह्मण का अपमान ही हत्या के बराबर हो जाता है। जैसे ही अश्वत्थामा को निकाला, उसके मन में ईर्ष्या आई कि अब तो मैं इस वंश को निर्वंश करके मानूंगा। मैंने सुना था कि उत्तरा जब अभिमन्यु मरा था उस समय गर्भवती थी, उत्तरा के गर्भ को ही नष्ट कर, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने फिर से पुनः ब्रह्मास्त्र का उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा गर्भ घबराई और दौड़ती हुई भगवान कृष्ण के पास आ गई। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकर, तमे हो देह मानस्तु त्वामस्मिन् संगतः। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे प्रभु, मुझे ये ब्रह्मास्त्र समाप्त कर देगा, इस बात की चिंता नहीं है, लेकिन ये मेरे गर्भ के बालक को नष्ट कर देगा, इस बात की चिंता है। हे प्रभु मेरी रक्षा करो। उसी समय भगवान कृष्ण ने उत्तरा से कहा बेटा तुम चिंता मत करो किसी बात की, एक मिनट अपने अंदर मातृभाव जगाओ। उसी समय भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में ही प्रवेश कर गए। उस समय आश्चर्य की बात है, भगवान कृष्ण बाहर खड़े हुए हैं और अंदर भी उस चक्रव्यूह को तोड़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी वहां पर बात यह आती है कि जो बालक गर्भ के अंदर है, जन्म नहीं लेने के पहले ही उसने परमात्मा के दर्शन गर्भ में ही कर लिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, गर्भ में ही परमात्मा के दर्शन हो गए, नहीं तो हमें तो दर्शन होते नहीं। मनुष्य प्रयत्न करते करते ही चला जाता है, भगवान को याद करते करते, लेकिन दर्शन नहीं होते। गर्भ में ही दर्शन कर लिया। इतना भाग्यवान वो बालक, वही तो है राजा परीक्षित, जिन्होंने गर्भ में ही भगवान के दर्शन कर लिए। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। उसी समय पांडव आदि को लेकर पितामह भीष्म के पास, जो बाणों की सैया पर बैठे हुए, जैसे ही सोए हुए थे वहां पर लेकर गए सभी को। भगवान कृष्ण ने कहा
पितामह अपने आप को प्रणाम करता हूं। युधिष्ठिर महाराज आए हैं, भारत के राजा, पुत्र वधु आई है, इन सभी की तरफ से आप सबको मैं प्रणाम करता हूं। बुआ कुंती भी आई है, उन सबने भी पितामह को प्रणाम किया और पितामह से कहने लगे भगवान कृष्ण कि इन्हें कोई अपने जीवन का अनुभव बताओ कि राजा का क्या धर्म होता है, प्रजा का पालन कैसे करना चाहिए। उन सबको बता रहे हैं। पितामह भीष्म कह रहे हैं कि मैं क्या बताऊं। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि राजा का धर्म क्या है, प्रजा का पालन करना, जीव की हत्या नहीं करना और शरण में आए हुए शत्रु को भी छोड़ देना। और कहीं पाप होता हो, उस पाप को अगर आप समर्थ हो तो उस पाप को रोकना, और अगर वहां पाप हो रहा हो और आप उसे रोक नहीं सकते तो वहां से चला जाए। राजा का ये धर्म है, उस पाप को रोकना। इतने में द्रौपदी हंस रही, आगे खड़ी द्रौपदी हंसने लगी। थोड़ी सी हंसी आ गई द्रौपदी को। इतने में भीष्म पितामह समझ गए, बोले द्रौपदी से कहने लगे कि तुम हंसी क्यों, बताओ बेटा तुम हंसी क्यों। बोले आपकी हंसी में भी कोई राज छुपा हुआ है। बोले नहीं पितामह, मुझे ऐसे ही हंसी आ गई। बोले नहीं। बोले आप कह रहे हो कि पाप होते हुए देखना मत। उस समय आप कहां गए थे जिस समय दुष्ट दुशासन